मित्रों नमस्कार, इंडियन कॉइन फैक्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ 5 रुपए के आम चलन के बहुत ही रेयर और कीमती सिक्के के विषय में। अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखते हो, आखिरी तक देखते हो, तो आपको रेयर और कीमती सिक्का कैसे समझना है और उस सिक्के को कैसे पहचान सकते हो, इस विषय में जानकारी मिलने वाली है। इसीलिए आपको बिना स्किप के पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो शुरू करने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलो मित्रों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक 5 रुपए का सिक्का देख रहे हो। ऐसे डिजाइन वाले सिक्के 1992 से 2004 तक बनाए गए थे। इन सिक्कों का मेटल होता है कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम, साइज 30 mm और शेप सर्कुलर होता है। इन सिक्कों में भी कुछ सिक्के रेयर की कैटेगरी में मिलते हैं, बहुत से सिक्के स्केयर की कैटेगरी में मिलते हैं और कलेक्टेबल कॉइन है। लेकिन मैं आज आपको इन सिक्कों में आने वाला 1999 का एक बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का बताने वाला हूँ। वो सिक्का आपको आज की तारीख में आम चलन में भी मिल सकता है और ये बहुत ही रेयर और कीमती सिक्का अगर आपको आम चलन से मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में कितने पैसे दिलवा सकता है, इस विषय में भी जानकारी देने वाला हूँ। आप जो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये सिक्का देख रहे हो, ये सिक्का 1999 में मुंबई की मिंट से बनवाया गया था। तो ये सामान्य सिक्के में और रेयर सिक्के में हमें अशोक स्तंभ वाली साइड में कुछ अंतर देखने को मिलते हैं। वो अंतर हमें बिल्कुल ध्यान से देखने हैं, तभी हम लोग ये सिक्का रेयर और कीमती क्यों बनता है ये समझ सकते हैं। तो अशोक स्तंभ वाली साइड में पहला अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दे। पहला अंतर आपको इन सिक्कों में देखने को मिलता है रिम बॉर्डर में। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये जो 2 सिक्के देख रहे हो, इन सिक्कों में से ऊपर का सिक्का सामान्य सिक्का है और नीचे वाला सिक्का रेयर सिक्का है। तो सामान्य सिक्के की रिम बॉर्डर में और रेयर सिक्के की रिम बॉर्डर में आपको बहुत ही गजब का अंतर देखने को मिलता है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकता है। सामान्य सिक्के की रिम बॉर्डर अगर हम लोग देखते हैं तो रिम बॉर्डर हमें मोटी दिखाई देती है, लेकिन वही रिम बॉर्डर अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं तो कीमती सिक्के में वो रिम बॉर्डर हमें पतली दिखाई देती है। ये अंतर बिल्कुल आसानी से आप लोग देख सकते हो। इन सिक्कों में मैं आपको दूसरा अंतर बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान दे। सामान्य सिक्के में अगर हम लोग इंग्लिश में लिखा हुआ इंडिया नाम देखते हैं तो इंडिया नाम के अक्षर हमें बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्य सिक्के की तुलना में अगर हम लोग रेयर सिक्के में इंडिया नाम के इंग्लिश वाले अक्षर देखते हैं तो वो अक्षर हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में हमने जैसे इंग्लिश में इंडिया रुपीज नाम में अंतर देखा, वैसे ही आपको इन सिक्कों में तीसरा अंतर हिंदी में लिखे भारत नाम में भी दिखाई देगा। सामान्य सिक्के के भारत नाम के अक्षर हमें बड़े दिखाई देंगे, लेकिन वही अक्षर अगर हम लोग रेयर सिक्के में देखते हैं हिंदी में लिखे भारत नाम के, तो वो अक्षर हमें छोटे दिखाई देते हैं। सामान्य सिक्के की तुलना में आप ये अंतर भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में आने वाला चौथा अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मित्रों ध्यान दे। इन सिक्कों में चौथा अंतर आपको देखने को मिलता है सत्यमेव जयते नाम में। सामान्य सिक्के का अगर हम लोग सत्यमेव जयते नाम देखते हैं तो हमें अशोक स्तंभ के नीचे वाले हिस्से से सामान्य सिक्के का सत्यमेव जयते नाम दूर दिखाई देता है और आपको सत्यमेव जयते नाम के अक्षर भी मोटे दिखाई देते हैं। लेकिन वही नाम अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं तो कीमती सिक्के में हमें वो नाम अशोक स्तंभ के नीचे वाले हिस्से के थोड़ा पास दिखाई देगा और सामान्य सिक्के की तुलना में सत्यमेव जयते नाम के अक्षर हमें छोटे भी दिखाई देंगे। ये अंतर भी आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हो। इन सिक्कों में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अंतर बिल्कुल आसानी से कोई भी पहचान सकता है। मित्रों ध्यान दे, अभी आपको दोनों सिक्कों के अशोक स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो हमें सामान्य सिक्के का लॉयन चपटा दिखाई देता है और हाइट में ज्यादा दिखाई देता है। आप देख सकते हो वही लॉयन अगर हम लोग कीमती सिक्के में देखते हैं तो कीमती सिक्के में वो लॉयन हमें उभरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन हाइट में थोड़ा कम दिखाई देता है। आप देख सकते हो मित्रों, ये अंतर जानना बिल्कुल आसान है। ये अंतर कोई भी बिल्कुल आसानी से पहचान सकता है। मित्रों इन सिक्कों में मैं आपको और भी कुछ अंतर बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक जो 5 अंतर बताए, ये अंतर आपको सिक्का जानने के लिए बहुत है। जैसे कि रेयर सिक्के का लॉयन बदल जाता है तो उसी समय सब कुछ बदल जाता है। आप जैसे कि लॉयन के बालों में अंतर देख सकते हो, लॉयन के चेहरे में अंतर देख सकते हो, लॉयन के नीचे वाले हिस्से में अशोक चक्र दिखाई देता है, उस अशोक चक्र में भी आप लोग अंतर देख सकते हो। लॉयन बदलते ही लॉयन की सभी डिटेल में अंतर आ जाते हैं। ये अंतर जानना बहुत ही आसान है।
तो अभी तक आप समझ चुके होंगे ये सिक्का 1999 में मुंबई मिंट का एक लॉयन वैरायटी सिक्का है और ये सिक्का आज की तारीख में भी आपको आम चलन से मिल सकता है। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखी होगी तो आपको इन सिक्कों में आने वाला रेयर और कीमती सिक्का कौन सा है और सामान्य सिक्का कौन सा है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आती तो दोबारा वीडियो देखें और ये लॉयन वैरायटी वाला 5 रुपए का जो सिक्का 1999 में मुंबई की मिंट से बनवाया गया था वो सिक्का समझ ले, क्योंकि ये सिक्का आज की तारीख में भी आम चलन में मिलने वाला सिक्का है। तो मित्रों, ये हुबरा व अशोक स्तंभ वाला लॉयन वैरायटी वाला 99 का मुंबई मिंट का सिक्का अगर आपको आज की तारीख में मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में कितने पैसे दिलवा सकता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये सिक्का एक प्लेटफॉर्म पर भी सेल करने के लिए रखा था, उस प्लेटफॉर्म पर ये सिक्का कितने रुपए में सेल करने के लिए रखा था इस विषय में भी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन मित्रों, ये जानने से पहले आप देख रहे हो इंडियन कॉइन फैक्ट। यह मिलती है आपको सिक्कों की सही और ताजा जानकारी। सिक्कों की ताजा अपडेट के लिए इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, तो मैं समझता हूँ मेरी वीडियो बनाने की मेहनत सफल होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो अभी हम लोग ये 1999 में बना मुंबई मिंट का लॉयन वैरायटी वाला बहुत ही कीमती सिक्का क्या कीमत रखता है इस विषय में जानने जा रहे हैं, तो ध्यान दे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सिक्का एक प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए रखा था, उस प्लेटफॉर्म पर ये सिक्का कितने रुपए में सेल करने के लिए रखा था। तो अभी आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये बॉम्बे ऑक्शन का चीट देख रहे हो और आपको यहाँ पर इस सिक्के की अनुमानित कीमत दिखाई दे रही है 2500 रुपए से 3000 रुपए तक आप देख सकते हो। और आपको यहाँ पर एटम शोल नाम भी दिखाई देता है, आप देख सकते हो। अगर आपको आज की तारीख में ये सिक्का मिलता है तो ये सिक्का आपको आज की तारीख में कंडीशन वाइज कितने पैसे दिलवा सकता है इस विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, अगर आपको आज की तारीख में 1999 में बना मुंबई मिंट का लॉयन वैरायटी वाला सिक्का एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 300 रुपए से 400 रुपए तक जा सकती है। और मित्रों, ये सिक्का अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है या यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो इस सिक्के की कीमत आज की तारीख में 800 रुपए से 1000 रुपए तक जा सकती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिक्का तो बॉम्बे ऑक्शन पर 2500 रुपए से 3000 रुपए तक सेल करने के लिए रखा था, लेकिन आप इस सिक्के की कीमत बहुत ही कम बता रहे हो। मित्रों, लॉयन वैरायटी सिक्के या म्यूल सिक्के, इन सिक्कों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता कि ये सिक्के कितने मात्रा में बनाए गए हैं। अगर ये सिक्के मार्केट में ज्यादा मात्रा में मिलने लगते हैं तो इन सिक्कों की कीमत धीरे धीरे कम होती है। पहली बार जब ये सिक्के मिलने लगे तो मित्रों उस वक्त इन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा थी। उस वक्त ये सिक्के 2000 रुपए से 3000 रुपए तक भी सेल होते थे। लेकिन मित्रों, ये सिक्के आज की तारीख में भी आम चलन में मिल जाते हैं और बहुत से लोगों के पास ऐसे 1999 के मुंबई मिंट के लॉयन वैरायटी वाले सिक्के हैं। इसी कारण इस सिक्कों की कीमत कम है। आपको इस सिक्के का बायर आज की तारीख में मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको मिल भी जाता है, अगर आपका यूएनसी सिक्का वो 1000 रुपए में खरीदता है तो आपको सिक्का दे देना चाहिए, क्योंकि मित्रों लॉयन वैरायटी वाले सिक्के या म्यूल सिक्के, इन सिक्कों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये सिक्के अगर ज्यादा मात्रा में मिलते हैं तो इन सिक्कों की कीमत धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह आपको आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसी कारण आपको इंडियन कॉइन फैक्ट चैनल सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है, वीडियो को लाइक भी करना है। बाय मित्रों।